पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, जैसा कि व्यवस्था विवरण अध्याय 8 उसकी 6 आयत में लिखा है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। मेरे प्रियो, एक बात को हमेशा याद रखें, अगर आपका दुख, आपकी समस्या आपको प्रार्थना करने से, विश्वास करने से, उपवास रखने और परमेश्वर के करीब जाने से रोकता है, तो वह दुख आपको सारी उम्र छोड़कर नहीं जाएगा। अगर शैतान इस बात को समझ गया कि आप दुखों से रुक जाते हैं, तो वह आपको कभी भी आजाद नहीं होने देगा। अपने दुखों में रुकने की बजाय अगर आप प्रार्थना करेंगे और आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर के छुटकारे को देखेंगे। मेरे प्रियो, अपने जीवन में दुख परमेश्वर की ओर से आपको ऊंचा करने और परमेश्वर की महिमा दिखाने के लिए होते हैं। बाइबल में लिखा है कि यूसुफ को परमेश्वर ने उसके परिवार से अलग किया, उसको गड्ढे में फेंका गया। यह दुख उसके जीवन में क्यों आया? बल्कि परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा था कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे ऊंचा करूंगा, तेरे परिवार वाले तुझे दंडवत करेंगे। याद रखें, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करना जानता है, लेकिन जब आप उन्हें शुरू करें तो अपने जीवन में कभी निराश ना होना, क्योंकि जब परमेश्वर आपके जीवन में अपनी योजना को पूरी करना चाहते हैं तो बीमारी, गरीबी, सताव या हार भी आ सकती हैं, लेकिन यह दुख आपके शारीरिक और भावात्मिक जीवन को खत्म करने के लिए परमेश्वर की ओर से होते हैं। उसी तरह से जब आप मूसा के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि मूसा भी अपने माता पिता, परिवार से अलग होकर फिरौन के घर में न पहुंचाया जाता, तो उसके दुखों में आने के बाद उसके अंदर यह बात कभी ना आती कि मैं अपने लोगों को छुड़ाऊं और उस वायदे की जमीन तक पहुंचाऊं जिसको देने का वायदा परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ किया था। मूसा के दुखों ने ही उसको तैयार किया और उसके अंदर परमेश्वर की जलन और उसकी सेवा करने की जलन भर दी कि उसने परमेश्वर के कामों को पूरा किया। याद रखें, अगर आप अपने दुखों के लिए व्याकुल हैं, तो शैतान उस व्याकुलता को इस्तेमाल करता है कि आप परमेश्वर के वचनों से दूर होकर उसके वचनों के बाहर अपने दुखों का हल ढूंढें। लेकिन जब आप अपने दुखों, परेशानियों में भी अड़े और खड़े रहेंगे, तो शैतान देख लेगा कि आपके दुख नहीं बल्कि एकमात्र परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है, तो उसकी पकड़ आपके जीवन से छूट जाएगी और वह आपके जीवन से चला जाएगा। मेरे प्रियो, आपको मसीह में बढ़ने और प्रार्थना करने के लिए कुछ फैसले लेने होंगे। आपको प्रार्थना में बढ़ना होगा, बाइबल पढ़ना, उपवास में रहना होगा, जिससे आपकी आत्मा का अधिकार आपके शरीर पर होगा। न कि आपका शरीर आपकी आत्मा की अगुवाई करेगा, बल्कि आपके जीवन में आशीषें आनी शुरू होंगी। जब आपकी आत्मा आपकी अगुवाई करती है, तो अगर आप शरीर के अनुसार चलोगे तो वह चंगाई और आशीष आपके जीवन में कभी नहीं आएगी, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। क्योंकि परमेश्वर का मकसद न केवल आपको आशीषित करना है, बल्कि आपको आशीष का एक स्रोत बनाना है। इसलिए आत्मा की अगुवाई में चलते हुए अपना ध्यान परमेश्वर के सिद्ध इच्छा को पूरा करने की ओर लगाएं, जिस इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना और अपने पास बुलाया है। हमेशा परमेश्वर के वचन और अगुवाई में चलें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा की गई इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि इस वचन को पढ़ने के बाद आपका ध्यान परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने की ओर लगे, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।